सो लेट अस स्टार्ट। तो ये 15वां दिन काम्यवन से बरसाना। तो सुंदर लीलाएं यहाँ पे है ना हुई हैं जिस स्थान पे, उनके बारे में आएगा। तो श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सो ओके, तो कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। कि सभाजीत प्रभु ने पहले करते हैं। ओके, सभाजीत प्रभु आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्लीज। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। मंगल आरती में आते समय प्राय सभी भक्त गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हमारे पड़ाव को चारों ओर से अंधकार ने घेरा हुआ है। हमारा मन श्री गुरु की महिमाओं में लीन है। कुंजयूनो रतिकेलि सिद्धि यायालिभिरुक्तर अपेक्षणीया तथा त्रिदक्षात् अतिबलभस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं, क्योंकि वे वृंदावन के कुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं को अत्यंत शिष्टता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। मंगल आरती के पश्चात एक परिक्रमा व्यवस्थापक ने घोषणा की, मार्ग में आज हम श्रीमती राधा रानी की कुछ सर्वप्रिय सखियों के गांव जाएंगे। हमारा गंतव्य है श्रीमती राधा रानी का गांव बरसाना, जहां हम 2 रात ठहरेंगे। घोषणा सुनते ही सब भक्त उत्साहपूर्वक जय और हरि बोलने लगे। मैंने ध्यान दिया कि आज हम कामेवन से निकलकर वृंदावन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बरसाना, नंदग्राम तथा हमारे मार्ग में आने वाले कुछ अन्य स्थान वृंदावन का अंग हैं। हमारे प्रिय शील प्रभुपाद की कृपा ही है कि हम प्रत्येक वर्ष ये परिक्रमा कर पा रहे हैं। 2 दशक से अधिक हो गया है। शील प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा के बिना हमारे ब्रजधाम की जानकारी तक नहीं मिल पाती। मैं प्रत्येक पर कृतज्ञता पूर्वक उठाने का प्रयास करने लगा। प्रमुख सड़क के बाएं मुड़कर हम पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चले और कनवरा पहुंचे। हम दाईं ओर आए, इंद्रेली गांव से गुजरे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार इस स्थान पर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण पर ध्यान किया था। कनवरा। दिन का प्रकाश ऊपर फैले विशाल आकाश के बीच से झांकने लगा और हम कनवरा पहुंच गए। कण्व मुनि ने कुछ समय यहाँ निवास किया था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा। श्री कृष्ण के नाग कान छिदवाने के लिए यशोदा मैया उन्हें यहाँ लाई थी। हमने सुना है कि किस प्रकार उड़ीसा की रानी भगवान को नथनी और कुंडल पहनाना चाहती थी और साक्षी गोपाल विग्रह ने उनकी इच्छा पूरी की। रानी के मन में भगवान को यह आभूषण देने की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु उन्हें यही लगा कि इन्हें पहनने के लिए विग्रहों के नाग कान में छिद्र नहीं है। तब साक्षी गोपाल रानी के स्वप्न में आए और बताया कि बचपन में वे ऐसे आभूषण पहनते थे और वे रानी की भेंट स्वीकार करने के लिए आतुर हैं। विग्रह को जांचने पर पुजारी ने देखा कि भगवान के नाक कान छिदे हुए थे। भारत के गांव में बच्चों के नाक कान छिदवाना आज भी सामान्य है। बचपन में मेरी भी कान छिदवाए गए थे। भक्तों को अपने कर्ण छिद्र दिखाते हुए मैंने पूछा, ऐसा किस किस के कान छिदे हुए हैं? अनेक भारतीय भक्तों ने मेरे चिल्लाते हुए हाथ उठा लिए। कदम खंडी। कनवरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमने एक लाल पहाड़ी पार की और कदम खंडी नाम से विख्यात कदम वृक्षों के कुंज में पहुंचे। इस एकांत स्थान पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पहाड़ी के बीच से है। अन्य 3 दिशाओं से यहाँ आना संभव नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ गुप्त भेंटों के लिए स्थान चुना। यहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भी लिया। इस सुंदर कुंज के चारों ओर लगे प्राचीन
वृक्ष राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की रज में झुक रहे हैं। यहाँ एक सुंदर कुंड भी है, जिसके एक किनारे पर तमाल वृक्ष लिपटा एक एक कदम वृक्ष है। ये वृक्ष अपने रंगों से हमें राधा कृष्ण का स्मरण करवाते हैं। कदम वृक्षों पर सुनहरे पीले फूल आते हैं और तमाल वृक्ष की छाल श्यामल होती है। हम कुंड के किनारे विश्राम करने लगे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत मनोहारी है। कोयल गा रही हैं। मोरों के उड़ने से उनके रंग बिरंगे पंख भूमि पर जहां तहां बिखरे हैं। धरती पर हरी घास बिछी है और जिस स्थान पर राधा कृष्ण झूला झूलते थे, वहां एक दूसरे से चिपके वृक्षों को देखकर हमें दिव्य युगल मूर्ति का स्मरण हो आता है। हमने हमने अनुमान तो यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कदम्बी खंड जो है, यहाँ पे कदम के वृक्ष लगे हुए हैं, उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स हैं, साथ में कुंड है। और यहाँ पे भगवान इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के साथ है ना विलास कर रहे हैं। तो हमने अनुमान लगाया कि कदम खंडी के आसपास का क्षेत्र ही काम्यवन एवं वृंदावन की मध्य सीमा होगी। इसलिए अपनी परिपाटी अनुसार हमने दोनों वनों को प्रणाम किया और बरसाना की ओर चलना जारी किया। एक भक्त ने कुछ वर्ष पूर्व कदम खंडी के मार्ग में हुआ अपना अनुभव बताया। सुबह धुंध छाई थी और मैं परिक्रमा दल के बहुत पीछे था। जब मैं एक दो राहे पर पहुंचा तो मुझे कोई भक्त नहीं दिखाई दिया। कौन से रास्ते पर जाऊं? इस दुविधा में मैंने कुछ देर वहां प्रतीक्षा की। शीघ्र ही राधा रमन स्वामी वहां आ पहुंचे और मैं उनके साथ चलने लगा। चलते चलते अचानक एक कुत्ता सड़क पर आया और महाराज को देखकर भौंकने लगा। महाराज ने कुत्ते की उपेक्षा करने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही महाराज ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, वह कुत्ता अपनी अगली टांगे उठाने लगा, मानो महाराज को रोकने का प्रयास कर रहा था। ये देखकर महाराज को लगा कि हमने गलत रास्ता चुना है और कुत्ता हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। वही हुआ। कुत्ता हमें दूसरे मार्ग से ले गया और हम बिना कठिनाई के कदम खंडी पहुंच गए। सुनहरा गांव। ये ब्रो, ठीक है ब्रो जिस जी, थैंक यू। ओके, हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो अभी हमने जो है कणव, हाँ, और कदम्बी खंड के दर्शन किए। कणव में जो है कणव मुनि ने दर्शन वहां पे तपस्या की थी। और अम, यहीं पे कृष्णा के जो ना कान और नाक है मुंह छिदवाए थे यशोदा माता ने। कदम्बी खंड में जो है कदम वृक्ष हैं बहुत सारे जहाँ पे राधा कृष्णा मिलते थे। ओके, और कौन पढ़ेगा? प्लीज रेज योर हैंड। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं पढ़ना चाहता? ओके, राजीव नयन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनहरा गांव। जिस तरह छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियां घिरी रहती हैं, उसी प्रकार बरसाना के चारों ओर प्रमुख अष्टरथियों के गांव हैं। कदम खंडी से 2 किलोमीटर आगे सुनहरा गांव है। यह स्वर्णहार गांव नाम से भी जाना जाता है और यह सुदेवी एवं रंग देवी इन जुड़वा बहनों का गांव है। सातवीं प्रमुख गोपी रंग देवी है। उनकी शरीर कांति कमल पुष्प के अंदर तंतुओं तंतुओं जैसी है। उनके वस्त्र चीनी गुलाब के समान लालिमा युक्त हैं। वे श्री राधा से 7 दिन छोटी हैं। उन्हें चंपक लता जैसे गुण है। उनके पिता का नाम रंगसार तथा माता का नाम करुणा है। 8वीं प्रमुख गोपी है सुदेवी। उनके पति का नाम वक्रेषण है और वक्रेषण के छोटे भाई है भैरव। सुदेवी रंग देवी की जुड़वा बहन है। उनका स्वभाव मृदु है। समान गुण होने के कारण कई बार लोग भूल से उन्हें रंग देवी मान बैठते हैं। श्री राधा कृष्ण को निर्देश।
इस गा, इस गांव का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर पड़ा, जिनका रंग सुनहरा है। श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए उन्होंने इस गांव में तप किया था। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर्षाना की पहाड़ियों बनने का आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें अपने चारों सिरों पर राधा कृष्ण के चरण कमलों की रज प्राप्त हो सके। देहाती कच्चे रास्तों पर उड़ने वाली धूल श्रीमती राधा रानी की कृपा से भरी है। हम बरसाना के जितने निकट आते, परिक्रमा की मधुरता उतनी बढ़ जाती। ब्रह्म ब्रज मंडल परिक्रमा पर आए युवा वैष्णव भगवान की लीलाएं सुनने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। इस भूमि की यही विशेषता है। यहाँ तक कि बच्चे भी उत्साह पूर्वक परिक्रमा के दौरान आने वाली तपस्याओं को स्वीकार करते हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में तल्लीन हो जाते हैं। सखीगिरी पर्वत, चित्र विचित्र शिला एवं सखीलिनी शिखा। कुछ समय चलने के बाद हमारा परिक्रमा दल दाएं मुड़ा और एक कांटे भरे स्थान से होता हुआ पथरीले टीले पर चढ़ा। यह टीला सखीगिरी पर्वत कहलाता है, क्योंकि यहाँ श्रीमती राधा रानी की सारी अंतरंग सखियां खेला करती थी। तो ये जो स्वर्ण बता रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और जो अभी जब आगे बरसाना में जाएंगे तो बरसाना में जो ये अलग अलग पहाड़ी हैं, तो ब्रह्म पर्वत आता है, जहाँ ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में अवतरित हैं, और उसके ऊपर जो राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। हरे कृष्ण जी, आपकी वॉइस कट हो रही है। कोई बात नहीं, आप पढ़िए आगे। कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पेज चेंज कर दीजिए। पेज तो चेंज ही है। पेज प्रभु जी नेक्स्ट पेज पे जाना है। मैंने तो पेज चेंज कर दिया ठीक है। है, अभी आगे। कितना मनोहर, मनोरम दृश्य है। विस्मित यात्री चित्र विचित्र शिला के चारों ओर जमघट लगाकर खड़े हैं। इस मुलायम शिला पर श्रीमती राधा रानी के पल्लू के चिन्ह अंकित हैं। इस स्थान पर राधा रानी गुप्त रूप से मिलते, प्रभु जी चेंज हो गया, हाँ। इस स्थान पर राधा कृष्ण गुप्त रूप से मिलते थे। एक दिन एक दिन जब उन्होंने अपने सखाओं को निकट आते सुना, लज्जावश श्रीमती राधा रानी शीघ्रता से उठी और अचानक उनका पल्लू छूटकर शिला पर गिर गया। पल्लू के स्पर्श से शिला आनंदवश पिघल गई और उसकी रूपरेखा शिला पर अंकित हो गई। यदि हम सावधानी पूर्वक इस पर्वत शिखर पर देखेंगे तो कदाचित हमें चट्टान पर गोपियों के चरण चिन्ह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस पर्वत के दूसरे छोर पर हमारी दाईं ओर सिखलिनी शिखा है। श्री कृष्ण एवं गोपियों ने यहाँ होली खेली थी और चट्टानों पर बिखरा लाल गुलाल 5,000 वर्ष पश्चात आज भी देखा जा सकता है। चलिए अब दर्शन करते हैं, है ना, शिखंडी शिला की और चित्र विचित्र शिला की। हाँ, यहाँ पे ये जो है सखीगिरी पर्वत, जहाँ पे राधा रानी की सखियां जो आती थी, और ये चित्र विचित्र शिला, जहाँ पे शिला पे राधा रानी के पल्लू के निशान है, शिला पिघल गई थी। तो कितना सुंदर स्थान है ये। हरे कृष्ण। ऊंचा गांव, ललिता ग्राम।
यह ललिता सखी का गांव है। हम पुनः बरसाना सड़क पर लौटकर ऊंचा गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर बाएं मुड़े और ललिता देवी के मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। सखी सदैव श्री राधा ललिता नाथ की बगल में खड़ी रहकर यही विचार करती हैं कि किस प्रकार उनके दिव्य आनंद में वृद्धि हो जाए। अष्टसखी अष्टसखियों में ललिता देवी सर्व प्रमुख है। वह श्री राधा से 27 दिन बड़ी हैं। वह अनुराधा भी कहलाती हैं। वे वाम पक्षी गोपी के गुणों से सुसज्जित है। जैसे कठोरता, उनकी अंग कांति गोमूत्र के समान है और उनके वस्त्रों का रंग मोर पंख जैसा है। उनकी माता का नाम शारदी तथा पिता का नाम विशोक है। उनके पति भैरव हैं और वे गोवर्धन नामक ग्वाले के मित्र हैं। श्री श्री राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका एक 71। ललिता ललिता देवी राधा कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री का अनुभव करती हैं और उनकी प्रेम लीलाओं की उत्कटता को बढ़ाने के लिए सब सीमाएं पार करके साहस पूर्वक कार्य करती हैं। ललिता देवी श्रीमती राधा रानी की शिक्षा गुरु हैं। विशेष रूप से राधा रानी को किस प्रकार वाम पक्षी गोपी रहा जाए, ललिता देवी उन्हें इस विषय में शिक्षा देती हैं। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता देवी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके प्रति अमृतमय तीव्र प्रेम से ओतप्रोत वे स्नेह पूर्वक उनके सुमुख उद्दंड व्यवहार एवं उनके दैनिक मिलन की व्यवस्था करती हैं। ललिता देवी दक्षता पूर्वक अपनी सखी राधा को द्वेष युक्त क्रोध सिखाती हैं। मैं ललिता देवी से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन वह मुझे अपनी सेविका रूप में स्वीकार करें। श्री ब्रज विलास तव श्लोक 29। मैं असंख्य अद्भुत गुणों से युक्त ललिता देवी को प्रणाम करता हूँ। यदि वे जरा सा भी देखती हैं कि ब्रजराज श्री राधिका को धोखा दे रहे हैं तो वह क्रोध से लाल हो जाती है। तब वे चतुर शब्दों से उन्हें लज्जित करती हैं। श्री श्री ललिता अष्टक श्लोक 5। राधा कृष्ण के मिलन पर यद्यपि ललिता देवी उदासीनता पूर्वक कार्य करती प्रतीत होती है, तथापि अंतःकरण में वह अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि वह ही पौर्णमासी के पूर्णमासी के साथ मिलकर राधा कृष्ण के मिलन में सहायता करती हैं। कई बार जब राधा कृष्ण प्रेम पूर्वक परस्पर लड़ते हैं तो ललिता ही दक्षता पूर्वक उसे सुलझाती हैं। ललिता सखी श्रीमती राधा रानी का सुंदर श्रृंगार करती हैं। वह उनके लिए छत्र बनाती हैं, छाया बिछाती हैं और कुंज सजाती हैं। वे राधा कृष्ण को तांबूल देने वाली गोपियां श्रीमती राधा रानी की सेविकाओं तथा श्री बलराम की सेवा करने वाली गोपियों को भी नियंत्रित करती हैं। रूप मंजरी जो श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए ललिता सखी की सर्व प्रमुख सहायिका है और चूंकि हम रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, इसलिए परंपरा में ललिता देवी से हमारा संबंध महत्वपूर्ण है। वे श्रीमती राधा रानी की सेवा की छोटी सी इच्छा को भी तुरंत पूरा करती हैं। इसलिए हम उनकी विशेष कृपा एवं संरक्षण की प्रार्थना करते हैं।
हरे कृष्णा। तो यहाँ हम दर्शन कर सकते हैं श्रीमती ललिता देवी की। हाँ, तो श्रीमती ललिता देवी जो है वो हमेशा, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, हमेशा राधा कृष्ण की लीला में असिस्ट करना। तो यही सारी गोपियों का, सखियों का, उनके अंतर्गत मंजरियों का, है ना, यही भाव है राधा कृष्ण की लीलाओं को और आनंद प्रदान करना। और उनके अंतर्गत जैसे यहाँ पे बता रहे हैं रूप, है ना, जो रूप मंजरी हैं वो ललिता सखी के अंडर हैं। और हम सारे रूपनुगा हैं रूप गोस्वामी के अंडर हम भक्ति कर रहे हैं। तो वी आर सो फॉर्चुनेट एक्चुअली कि हम रूपनुगा बनने का, हम अभी बने तो नहीं है, रूप गोस्वामी जी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से जो है हमें ना भगवान की सेवा मिल सकती है। ललिता सखी हमें किसी सेवा में लगा सकती है, रूप मंजरी के रूप में रूप गोस्वामी जी हमें किसी सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर एक ललिता अष्टकम है, मे बी अगर रात में थोड़ा टाइम बचेगा तो 5 मिनट हम वो, आई विल प्ले दैट ललिता अष्टकम, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तत्पश्चात हम नम्रता पूर्वक नारायण भट्ट गोस्वामी की समाधि पर आए। यह ललिता ग्राम पहाड़ी के दाईं एक छोटी पहाड़ी पर है। नारायण भट्ट गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य थे और कृष्णदास ब्रह्मचारी के गुरु थे गदाधर पंडित। उनका जन्म दक्षिण भारत के मधुरपट्टन स्थान पर हुआ और 12 वर्ष की अवस्था में वे वृंदावन चले आए। नारायण भट्ट ब्रजाचार्य के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने न केवल ब्रज की अनेक लुप्त स्थलियों की खोज की, अपितु ब्रज मंडल परिक्रमा का नामक मानक मार्ग भी स्थापित किया। उसी मार्ग पर उसी मार्ग पर श्री चैतन्य महाप्रभु चले। धाम में भ्रमण करते हुए नारायण भट्ट गोस्वामी के समक्ष लुप्त हो चुकी अनेक लीला स्थलियां प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस मार्ग की स्थापना के समय जब उन्हें शास्त्रों अथवा स्थानीय संतों से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती तो वह भ्रमित हो जाते। तब तब उनके गले में लटके श्री कृष्ण के विग्रह नीचे कूद पड़ते और स्वयं उनका मार्गदर्शन करते। नारायण भट्ट गोस्वामी कब जब भी रास स्थली पर आते, उनकी पूज्य श्रीमती राधा रानी एक सुंदर स्वर्ण अंग कांति युक्त छोटी कन्या बनकर साथ में खड़ी छड़ी लिए वहां आती। वह छड़ी को अपने पैरों के नीचे में रखकर उसका घोड़ा बनाती और उससे धरती पर विशाल गोलाकृति बनाकर रासस्थली होने का स्थान दर्शाती। नारायण भट्ट ने संपूर्ण ब्रज में उत्साहजनक उत्सवों के आयोजन को प्रेरित और प्रसारित किया। उन उत्सवों के दौरान लोगों की कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के उद्देश्य से कृष्ण लीला और आधारित नाटिकाओं का आयोजन होता। उन्होंने बरसाना में लाडली लाल मंदिर सहित अनेक मंदिरों की स्थापना की। हम कल इस मंदिर में जाएंगे। उन्होंने वावन वावन पुस्तिका लिखी जिसमें ब्रज मंडल परिक्रमा की विस्तारित जानकारी देने वाली ब्रज भक्ति विलास भी है। इस पुस्तिका में परिक्रमा की महिमाओं महिमाओं परिक्रमा करते समय योग्य योग्य मन स्थिति तथा विभिन्न स्थानों पर उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों एवं अनुष्ठानों का उल्लेख है। भगवान वामन के आविर्भाव दिवस के दिन नारायण भट्ट गोस्वामी ने इस जगत से प्रयाण किया। उनकी समाधि की परिक्रमा करके हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे याचना करते हैं कि हम न केवल उनके द्वारा स्थापित मार्ग पर चलें, अपितु इसे उनकी रचनाओं में वर्णित भक्ति भावना से करें।
उनकी समाधि के पास ही त्रिवेणी कूप है। कहा जाता है कि इस कुएं में त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना तथा सरस्वती तीनों का जल है। यहाँ दाऊ जी का भी एक मंदिर है और पहाड़ी के सामने देह कुंड है। बरसाना। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे नारायण भट्ट गोस्वामी की जो समाधि है, वहां पे दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, जैसे महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके द्वारा बताएगा जो परिक्रमा है मार्ग और भक्ति का मार्ग है ना, हम दोनों का पालन कर सके। इन आचार्य द्वारा बताई गई है ना, इनकी कृपा से ही आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो हम प्रणाम करेंगे और उनसे हाँ प्रार्थना करेंगे उनके आशीर्वाद के लिए। बरसाना अब केवल 2 किलोमीटर दूर है और हमारा उत्साह अपनी सीमाएं पार कर रहा है। ललिता देवी की कृपा और एवं आशीर्वाद ने हमारे अंदर एक नवीन शक्ति का संचार कर दिया। कुछ भी हो, हम यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है प्रभु जी, बरसाना। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे। और कौन भक्त पढ़ना चाहेगा? लास्ट है आई थिंक, ओनली 2 पेज, 1 2 पेज। ओके, ओमकार बांधो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्लीज। बरसाना। दूर से बरसाना और नंदग्राम की पहाड़ियां दृष्टिगोचर होने लगी। नंदीश्वर के दक्षिण में एक राजसी पर्वत शिखर पर महाराज वृषभानु का घर है, जो नंद महाराज के घर के समान ही भव्य है। राजसी ऐश्वर्य एवं शक्ति में महाराज नंद एवं महाराज वृषभानु दोनों समान हैं। उनके पुत्र एवं पुत्री भी समान रूप से विख्यात हैं। श्रीव्रज रीति चिंतामणि 1 80 81। बरसाना में प्रवेश करते हुए हमने श्रीमती राधा रानी के पवित्र धाम को नमन किया और सीधे अपने पड़ाव पर पहुंचे। हमारा पड़ाव नंदग्राम को जाने वाली सड़क पर बने रंगीली महल से कुछ दूर स्थित राधा कुंज बिहारी मंदिर से लगे एक खुले मैदान में है। वहां पहुंचते ही हमने हर बार के समान अपने नित्य कर्म किए, जैसे अपना सामान लेना, अपना खेमा खोजना, कपड़े धोना, स्नान करना इत्यादि। शेष दोपहर शेष दोपहर विश्राम, प्रसाद लेने तथा वरिष्ठ भक्तों से कृष्ण कथा सुनने में बीत गई। हमारे कार्य न्यूनाधिक सामान्य हैं, परंतु आज वातावरण कुछ अलग है। वातावरण उत्सव के उत्साह से चमक रहा है। भला ऐसा क्या है? आज आज दीपावली है। इसी दिन दामोदर लीला हुई थी, जिसे हम पिछले 2 सप्ताह से गा रहे हैं। आज के दिन ही रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। हमारे नए यात्रियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा कि भारत में दीपावली कितने हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। प्रत्येक घर दीपकों तथा बिजली की रंग बिरंगी लड़ियों से सजा है और गांव वाले सभी को मिठाइयां बांट रहे हैं। रात्रि होते ही आकाश में पटाखे फटने लगे। उनकी आवाज से कान फटे जाते हैं। मैं जानता हूं कि उच्च ध्वनि के कारण अनेक भक्त सारी रात नहीं सो पाएंगे। पर, प्रमुख प्रमुख पंडाल में एकत्र होकर सब भक्तों ने भक्तिपूर्वक दामोदर अष्टक गाते हुए भगवान दामोदर के चित्र को दीप दिखाया। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम निर्जंतम करम भोज युग्मेन सातं च नेत्रम मुंह श्वास कंप त्रिरेखांकंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिवदम। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रो रहे हैं और बारंबार अपने हस्त कमलों से अपने हस्त कमलों से नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें आतंक से भरी हैं और तेजी से सांस लेने के कारण तीन रेखाओं से अंकित उनके गले में परी मोतियों की माला हिल रही है। मैं उन परम भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ
जिनका उदर अपनी माता के शुद्ध प्रेम से बंधा है। दामोदर अष्ट का दूसरा पद। उत्सव का उत्साह आज रात्रि के बाद ठंडा नहीं हो जाएगा। कल गोवर्धन पूजा है। उत्सव की तैयारी में भक्तगण सामान्य दिनों की अपेक्षा देर से सोएं। सब्जियां कट रही हैं और दान एकत्र किया जा रहा है। कुछ भक्त भोग के लिए आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर रहे हैं। कुछ स्त्रियां श्री श्री निताई गौर सुंदर की नई पोशाक को अंतिम रूप दे रही थी और कुछ अन्य स्त्रियां गोवर्धन पर रखने के लिए गोबर की छोटी आकृतियां बना रही थी। तो इसका ऊपर करना पड़ेगा। विभिन्न सेवाओं में व्यस्त रहते हुए हम श्रीमती राधा रानी के गुणों पर ध्यान कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और श्री कृष्ण पूरी तरह उनके प्रेम द्वारा नियंत्रित है। हम विचार करने लगे कि गौरीय वैष्णवों के लिए बरसाना कितना विशेष स्थान है, क्योंकि हम राधा भक्त हैं। जब श्रील प्रभुपाद बालक थे, उस समय उनके पिता घर पर निमंत्रित साधुओं से कहते कि वे उनके पुत्र को श्रीमती राधा रानी का भक्त बनने का आशीर्वाद दें। हम श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि कार्तिक व्रत को उर्ज व्रत भी कहते हैं। लीलाएं करने में सहायता करने वाली भगवान की अंतरंगा शक्ति को उर्ज कहते हैं। श्रीमती राधा रानी उर्जेश्वरी हैं, अर्थात लीला शक्ति को नियंत्रित करने वाली। इसीलिए वे कार्तिक मास की अधिष्ठात्री हैं। इस हम सही समय और सही स्थान पर हैं। हमारे सौभाग्य की कल्पना भला कौन कर सकता है। कल गोवर्धन पूजा मनाकर हम श्रीमती राधा रानी के पवित्र गांव की परिक्रमा करेंगे, जहां वे विशिष्ट दीप्ति के साथ प्रकाशित होकर अपने प्रियतम श्याम सुंदर की दृष्टि एवं मन को हर लेती हैं। तो पेज को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके बाबू जी, थैंक यू। पूरा हो गया है। तो बहुत अच्छा दिन है। आज हम बरसाना में पहुंच गए हैं राधा रानी की कृपा के लिए। और आज है ना दिवाली का भी दिन है, तो यहाँ पे भी परिक्रमा में भी दिवाली का दिन है। तो किसी भक्त का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट है किसी भक्त का? हम्म। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे। सभी भक्तों को है ना दीपावली की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। श्री बजबंडर परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।